प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर 1100 के ऊपर कहानियां अपलोड हो चुकी है और प्रतिदिन एक ऐसी नई कहानी आपके सामने मैं लाने का प्रयास करता हूं, सुनाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि कोई ना कोई प्रेरणा हमें प्राप्त हो। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे दिल को छू लेगी। दोस्तों, माना के थककर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। माना के थककर उसकी आंखें बंद हो जाती है, पर मां जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है, फिक्रमंद होती है। दोस्तों, मां की ममता, मां का आशीर्वाद, मां का अपनत्व निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों के प्रति रहता है। संसार के अंदर सभी लोग स्वार्थ से परिपूर्ण है, एक मां ही है जो निस्वार्थी रहती है। निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से। अरे, जब हम पेट में आते हैं ना, हमें तो उसने देखा भी नहीं होता है हम गोरे हैं या काले हैं। हमारा पूर्णांग एकदम सुव्यवस्थित है या हमारे अंग प्रत्यंग डावाडोल है, बिगड़े हुए हैं, वो देखती भी नहीं है। और जैसे ही उसके पेट के अंदर हमारा प्रवेश होता है, उस दिन से लेकर जब तक उसकी सांसें चलती है तब तक वो प्यार करती रहती है। स्वार्थ की भावना से प्यार करने वालों का प्यार नहीं होता है। जैसे ही स्वार्थ खत्म हुआ, उनका प्यार समाप्त हो जाता है, द्वेष में बदल जाता है, नफरत में बदल जाता है। पर मां एक ऐसी होती है जो निस्वार्थ भावना से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के प्रति प्यार करती है। एक लड़का बारिश के अंदर भागता भागता 8:30-9 का समय हो चुका था रात का, दुकानें भी बंद होने आई थी। एक ब्रांडेड बाटा के शोरूम में पहुंचता है। वो भी आधा शटर डाल चुके थे। हड़बड़ाया हुआ था, भागते भागते आया हुआ था। कहने लगा कि प्लीज मुझे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, अच्छी वाली चप्पल दिखा दीजिए। उसकी वेशभूषा, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो ग्रामीण है, गांव से आया हुआ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि वो बात तब सिद्ध हो गई जब उसने बोला कि मुझे अच्छी चप्पलों की जोड़ी पैक कर दीजिए। शोरूम वाला समझ गया, फिर भी उसने पूछा कि क्या नंबर है आपके पैरों का। उसने कहा मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए चाहिए। उसने कहा तो बताइए आपके माँ के पैरों का साइज क्या है, उसका नंबर क्या है, उस हिसाब से हम आपको अच्छे से अच्छी चप्पल दिखा देते हैं। उसने कहा नंबर तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी के अंदर कभी शॉपिंग नहीं की, आज पहली बार मैं आया हूं और मेरी माँ के लिए मुझे अच्छे से अच्छे चप्पल चाहिए। उन्होंने कहा पर बिना मेजरमेंट के, बिना नंबर के हम कैसे क्या दे दे, छोटा बड़ा हो गया तो। कि नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। उसने अपना पर्स निकाला और पर्स के अंदर एक कागज फोल्ड किया हुआ था। उस कागज को उसने खोला। उस कागज के ऊपर उसने अपनी मां को खड़ा करके पेन से मेजरमेंट लेके रखा था, निशान बना के रखे थे कि बस इसी नाप के आप मुझे चप्पल दे दीजिए। दुकान मालिक जो जाने की जल्दी में था,
अब इत्मीनान से बैठ गया। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति उसकी जिंदगी के अंदर पहली बार आया है। उसने कहा, ये तुम्हारी माँ के पैरों के निशान है? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने कभी जिंदगी के अंदर चप्पल नहीं पहनी। खेतों के अंदर, कांटों के अंदर, उबड़ खाबड़ रास्ते पे वो चलती है। कंटकाकीर्ण मार्ग के ऊपर चलने से उसके पैरों में फफोले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, कई बार कांटे चुभ जाते तो खून भी निकल आता है। पर मेरी माँ ये परवाह नहीं करती है और मजदूरी करके, मेहनत करके उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। और आज मेरा इंटरव्यू का समय आया था तो उसने कहा कि बेटा, तेरे पैर में जूते होना बहुत जरूरी, तू मेरे पैरों की चिंता मत कर। मेरे लिए उसने नए जूते खरीदवाए। मुझे अच्छी नौकरी लगी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आज मेरी को पहली पगार मिली है, उसमें से मैं मेरी मां के लिए अच्छे चप्पल लेके जाऊं। दुकान मालिक भाव विभोर होकर सारी बातें सुन रहा था। उसने चप्पल की जोड़ी निकाली और बताई कि ये देखिए, ये बहुत अच्छी है। लड़के ने कहा, हाँ, ये सबसे अच्छी दिख रही है, आप इसे पैक करवा दीजिए। मकान मालिक ने बॉक्स के अंदर दुकान मालिक ने बॉक्स के अंदर पैक कर दिया और उसे कहा कि भाई, पर इतनी महंगी चप्पल ठीक रहेगा? उसने कहा, कितने की है? 800 रुपए की। माँ के लिए 800 रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। उसने 800 रुपए गिन के दे दिए और जाने लगा तो दुकान मालिक ने उसे कहा कि तनिक इधर आइए, एक और जोड़ी पैक करके अपने आदमी से कहा कि इन्हें दे दीजिए। उसने कहा, ये क्यों? आपकी माँ से कहना कि आपके दूसरे बेटे ने आपके लिए ये दी है। कभी बाई चांस ये टूट जाए, खराब हो जाए तो नंगे पैर मत जाना, ये वाली जोड़ी पहन लेना। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेरी तरफ से, आपके भाई की तरफ से ये गिफ्ट मां को दे दीजिएगा। उसने खुशी खुशी वो बॉक्स भी ले लिया और जाने लगा तो दुकान मालिक ने फिर से उसे आवाज दिया और कहा कि एक छोटा सा काम और। उसने कहा, अब क्या? आपके पर्स में जो मेजरमेंट लिया, आपने माप लिया है आपकी माँ के चरणों का, वो कागज मुझे आप दे दीजिए प्लीज। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। और वो कागज उस दुकान के शोरूम वाले मालिक ने ले लिया और जब ये चला गया, क्योंकि इसकी लास्ट बस 10 बजे थी, उसके बाद कोई बस नहीं थी, इसलिए भागा भागा आया था और भागा भागा निकल गया। उस दुकान मालिक ने जहां पर पूजा घर था, उनका छोटा सा मंदिर सा बनाया था शोरूम में ही, उस कागज को भगवान के चरणों में उधर ही रख दिया, उसकी भी पूजा करने के लिए प्रतिदिन। दुकान के जो मेन देखरेख करने वाले थे, उससे रहा नहीं गया, वो सब देख रहा था। उसने कहा, मालिक, आपने ये कागज किसी औरत के चरणों का इसके अंदर मेजरमेंट है, वो भगवान के मंदिर में रख दिया कि तुम नहीं समझोगे। ये साक्षात लक्ष्मी के चरण है। और देखना आज के बाद हमारे दुकान के अंदर कितनी बरकत रहेगी, क्योंकि जिस संस्कारी मां के संस्कार उस बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे थे, उस मां को तो हमने नहीं देखा, पर उसके चरण जब हमें मिल गए हैं तो ये साक्षात लक्ष्मी से कम नहीं है। दोस्तों, ये सोच होती है, ये समझ होती है। आज की तारीख में मां के प्रति हमारा रवैया कैसा होता है? हम मां को किस तरह से, थोड़ी सी भी कोई देरी हो गई तो चिल्ला उठते, झल्ला उठते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऊपर जो अनंत दिखाई दे रहा है ना, उसे आसमां कहते हैं। ऊपर जो अनंत दिखाई दे रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई और नहीं है, छोर नहीं है,
ऊपर जो अनंत दिखाई दे रहा है उसे आसमां कहते हैं, और जिसका इस जहां में अंत नहीं है उसे मां कहते हैं, उसे मां कहते हैं। वो साक्षात जगदम्बे, जगत अम्बे, मां सरस्वती का रूप है। दोस्तों, उसका कभी भी अनादर मत करो, उसका बस आशीर्वाद लेते रहो। देव को आपके जीवन के अंदर कभी भी अमंगल तक नहीं होगा, सब मंगल ही मंगल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।